नमस्कार किसान दोस्तों, मैं हरीश यादव स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर आप सभी किसान दोस्तों का। आज का ये वीडियो जो है कि नए किसान जो फार्मर हैं, जो नए किसान हैं, वो कितने नंग बकरियों या बकरों के साथ जो अपना फार्म है वो शुरू करें। तो मैं मनोज जी से जानना चाहूँगा, इन्हीं से क्वेश्चंस करूँगा कुछ कि कैसे कितना खर्चा आता है, कितना है ना, क्या कीमत पे बकरियाँ ये मिलती हैं या बकरे मिलते हैं, और खरीदने से लेकर बेचने तक का पूरी जानकारी मैं इनसे लूँगा इस वीडियो में। तो मनोज जी मुझे ये बताएं, सबसे पहला ही क्वेश्चन है मेरा, और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। बहुत सारे किसान दोस्तों के मेरे पास सवाल आते हैं कि एक अच्छा जो फार्म है वो कितनी बकरियों के साथ जो है वो शुरू किया जाए, और क्या टाइम लग जाता है उनको बेचने में, उनको पालने में, उनको रखने में क्या खर्च आती है। मैं इसी के बारे में ये वीडियो करने वाला हूं। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि जो नए फार्मर हैं उनको कितने नंग बकरियों या बकरों के साथ जो अपना फार्म है वो शुरू करना चाहिए। नमस्कार किसान दोस्तों, और हरीश भाई आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आपका क्वेश्चन ये बहुत अच्छा है कि भाई जो नए किसान हैं या नए फार्मर हैं कितनी बकरियों से अपना फार्म को स्टार्ट करें। तो मैं बताना चाहूँगा, कम से कम जो एक अच्छे फार्मर का बन के उभरना है तो 50 बकरी से कम आपको स्टार्ट करना चाहिए। 50 बकरी में आपको ये देखना चाहिए कि उसका क्या प्राइस आ रहा, फार्म में क्या खर्च आ रहा, उनके वर्किंग कैपिटल में क्या खर्च आ रहा, भविष्य निधि आपको कितनी रखनी है। उसके बाद आपको एक टर्नओवर, बकरी पालन में टर्नओवर कैसे बनाए रखें। टर्नओवर का अर्थ ये है कि जो आप बकरी पालन करेंगे उसके बाद से आपको खर्चे स्टार्ट हो जाएंगे। खर्चे हो जाएंगे बकरी के ऊपर, खाने के ऊपर, बकरी के ऊपर मेडिसिन के ऊपर, डॉक्टर साहब की फ़ीस के ऊपर, लाइट के ऊपर, पानी के ऊपर, साथ में जो आप एक कर्मचारी रखेंगे उसकी सैलरी के ऊपर, और साथ में आपके भी खर्चे रहेंगे। तो इन खर्चों को कैसे मैनेज करें, कैसे एक अच्छा फार्म आप स्टेबल करें। तो कम से कम आप 50 बकरियों से स्टार्ट करें। उन 50 बकरियों में क्या कर सकते हैं कि आपका फार्म भी अच्छा डेवलप करे और आपकी इनकम भी जनरेट बनी रहे। किस उम्र की बकरियों के साथ जो है फार्म शुरू करना चाहिए सर? ज़्यादा प्रॉफिटेबल किस उम्र की बकरियों के साथ फार्म शुरू करने पर एक किसान को कम समय में एक अच्छा प्रोडक्शन मिल जाएगा, या अच्छा कहा जाए तो जो उसने इन्वेस्टमेंट लगाई है, जो लागत लगाई है, उसको वसूली कर सकता है वो? देखिए, आपका जो क्वेश्चन है नए किसानों के लिए बहुत अच्छा है। जैसे कि अगर जो नए फार्मर हैं, किसान भाई हैं, वो नया बकरी पालन स्टार्ट कर रहे हैं तो पहली सलाह है कि वो प्रेग्नेंट गाभन बकरियों से स्टार्ट करें। इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये सबसे बड़ा होगा कि कम समय में आपके फार्म में नए बच्चे आएंगे। जो गाभन बकरी होंगी बच्चे पैदा करें, उससे क्या होगा, जो बच्चे पैदा होंगे तो आपके जो फार्म का वातावरण है उसमें वो आसानी से घुलनशील हो जाएंगे, मिलनसार हो जाएंगे, और बच्चों में जो मौसम का प्रकोप है या समय परिवर्तन का है, जगह परिवर्तन का, उसमें किसी प्रकार का लॉस, हानि नहीं होगी। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जैसे आपने बताया कि बकरियों की प्रेग्नेंट बकरियों के साथ शुरू करना चाहिए, तो मान के चलिए कोई बकरी फार्म खोलना चाहता है तो 50 बकरियां रखने के लिए फार्म साइज़ क्या होना चाहिए? कितना बड़ा फार्म जो है वो उसको लगेगा, बनाना पड़ेगा उसको? देखिए, 50 बकरियों के लिए जो नाइट हल्टिंग सेट है जिसमें हमें उनको रखना है वो कम से कम 20 बाई 50 का होना चाहिए, 1000 स्क्वायर फीट का होना चाहिए, जो बड़े आसानी से 50 बकरियां उसमें रह सकती हैं। साथ में उनके जो होने वाले बच्चे हैं उनको भी आसानी से रखा जा सकता है। जी सर, फिर ये बता दीजिए, मुझे ये बताइए कि जैसे 50 बकरियां प्रेग्नेंट उसने ली तो मार्केट प्राइस क्या पड़ती होगी सर? देखिए, मैं आपको बता दूं, नए फार्मर को पूरी 50 बकरी नहीं लेना है गाभन में। जी जी। क्या करना है, उसको कम से कम 30 बकरी ले। जी, मैं यहाँ आपका क्वेश्चन को थोड़ा सा परिवर्तित कर रहा हूँ, नए फार्मरों के हित में है। 30 बकरी ले गाभन, उनमें से 3 ब्रीडर ले, जो भविष्य में जब बच्चा पैदा हो जाएगा उसके बाद ब्रीडर फिर लगेगा, तो ये ऐसे में 33 हो जाएंगे। और जो बाकी बचता है 17 यूनिट, जी 17 यूनिट वो क्या कर सकते हैं, अदंत बकरे, खस्सी ले, बधिया वाले। जी,
उससे क्या होगा, जो 5 से 6 महीने वो अपने पास रखेंगे और उससे वो इनकम जनरेट चालू हो जाएगी। तो फार्मर को परेशानी भी नहीं होगी और उनकी 50 की क्वांटिटी भी बनी रहेगी। सर तो ये कीमत क्या पड़ेगी? जैसा ये कीमत, बहुत हाँ। अच्छा पॉइंट आपने बताया कि हमको 50 बकरियां तो मान के चलिए, अगर प्रेग्नेंट ले भी ले तो उसको संभालने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि एक साथ बच्चे आएंगे, उनसे जब मिलेंगे तो उसको उनको संभालने में दिक्कत हो जाएगी और टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा। टाइम के साथ साथ खर्चे आएंगे। खर्चे कैसे आप मैनेज करेंगे? देखिए क्या होता है, बकरी पालन में सबसे कठिन दौर होता है उसको पालन स्टार्ट करने से और बेचने तक का जो बीच का गैप आता है जी, वो सबसे थोड़ा सा कठिन टाइम होता है, क्योंकि उसी बीच में ही सारे खर्चे होते हैं, उसी बीच में आपको सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो कीमत क्या पड़ती तो होगी? इसकी जो कीमत आपने पूछा था कि वे प्रेग्नेंट बकरी की जो कीमत बाजार में, तो कई प्रकार की कीमत चल रही है, जी। बेचने वाले कई प्रकार का बता रहे हैं। जो एक्चुअली एक फार्मर से अगर आप बकरी लेते हैं तो गाभन बकरी 12-13 हज़ार, 9 हज़ार, 10 हज़ार ऐसे रेंज की आपको ही मिलेंगी। और भी ये बकरी, नस्ल के हिसाब से, ये नस्ल के हिसाब से बकरियों की कीमत निर्धारित होती है। हाँ जी, और फार्मर कभी भी सस्ते दाम में बकरी नहीं देगा। जी जी, अगर आपको सस्ते दाम में बकरी मिल रही है तो कहीं ना कहीं से वो बकरी फार्मर के लायक नहीं है या बाजार की है। मैं वही, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ही वही होने वाला था कि बकरी कौन सी लेनी चाहिए तथा कहाँ से बकरियों को लेना चाहिए, ये मैं जानना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए बाज़ार में, मंडियों में आपको तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आप मंडी में भी घूमे हैं, जाते हैं, तो किस तरह का माल वहाँ पर मिलता है वो आपको देखा है, आपने देखा है। तो जो नए किसान दोस्त हैं हमारे, वो कहाँ से बकरियों को खरीदें, सबसे पहली बात ये आ जाती है। देखिए ये किसान भाइयों के लिए अच्छा सवाल है आपका। किसान भाइयों के लिए मेरी तरफ से सलाह ये है कि जो भी बकरी खरीदे वो हमेशा फार्मर से खरीदे, जिससे क्या होगा, वो पूरा वैक्सीनेटेड बकरी रहेंगी, निरोगी रहेंगी, साथ में तंदुरुस्त रहेंगी और किसी प्रकार से दूसरी बकरियों मतलब बीमार बकरियों के संपर्क में नहीं रहेंगी। तो पहला ये, जैसे आपने बोला बाज़ारों में घूमा, मैं बाज़ारों में जो कटिंग वाली बकरी होती है, मैंने उसके लिए काफ़ी भ्रमण किया है, काफ़ी जगह सप्लाई देने के मेरा काम भी चलता है, तो मैं वो करता। लेकिन क्या बाज़ार से लेने में ये होता है कि वहाँ 1000 प्रकार की बकरियाँ होती हैं और सब कोई ना कोई रोगग्रस्त तो होती हैं। तो उससे क्या होता है, वायरस, जो वायरस एक दूसरे से फैलता है, वो हमेशा वायरस ग्रस्त होती हैं, जो बीमार आने। अब अधिकतर देखे होंगे कि नए फार्मर के यहाँ बकरी गई 1 हफ्ते 10 दिन में मरना चालू हो गई, वो यही कारण होता है कि जो बाज़ार की बकरियाँ होती हैं वो अक्सर टीकाकरण में नहीं होती, दवाइयों से उनका दूर दूर तक संबंध नहीं होता, तो वो मरने लगती हैं। और जो आपने खस्सी बकरे बताए थे अदंत, उनकी कीमत क्या पड़ती है सर, वो थोड़ा सा मुझे खस्सी बताएं। बकरे देखिए, अगर आप आज की डेट में 8 से 9 महीने का बकरा लेंगे तो उसका जो वजन होगा वो लगभग 30 से 35 किलो 40 किलो होगा, जिनकी आज की कीमत मतलब सीजन से पहले की कीमत वो लगभग 10,000, 8,000, 9,000, 7,000 ऐसी कीमत में मिल जाएंगे आराम से। और ये इसको 6 महीने आप रखेंगे, 5 महीने 6 महीने जो आगामी सीजन आएगा उसके लिए अगर आप उसको तैयार करते हैं अपने यहाँ, तो आपको एक बकरी के ऊपर 5 से 6,000, 7,000 ऐसे इनकम भी आ जाएगी। मतलब आपके पालने के बाद एक अतिरिक्त इनकम आएगी, जिससे ये होगा कि आपके ऊपर जो खर्चे आ रहे हैं वो काफ़ी हद तक आप उससे मैनेज कर सकते हैं। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्रति बकरी प्रतिदिन का कितना खर्च पड़ जाता होगा? जैसे हम बात करें, अगर कोई किसान जो है हमारा, जो हमसे जुड़े हुए जो किसान हैं, अगर उनके पास घर में भी सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, उसके बाद भी, और जो नए किसान दोस्त जो हैं बिल्कुल उनको आइडिया नहीं है कि क्या खिलाना चाहिए, कितना खिलाना चाहिए, तो वो एक दूसरे को देखकर ही सीखते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं कि पर डे का कितना कॉस्ट निकल के आता है पर बकरी के हिसाब से, और किस किस उम्र के बकरों में क्या क्या, जैसे बकरे हैं तो उनकी डाइट अलग रहती है, बकरियां हैं उनकी डाइट अलग रहती है, बच्चे हैं उनकी डाइट अलग रहती है। तो थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार में बताएं मुझे। देखिए, क्या आपका क्वेश्चन है खाने के ऊपर है और किसान भाइयों के लिए भी अच्छा है। आप बकरियों के ऊपर हम प्रतिदिन का खर्चा निकालते हैं। अगर हमारे पास रसद तैयार है पहले से, मान लीजिए भूसा के तौर में है तो चने मसूर का भूसा है, राहर का भूसा है, सोयाबीन का है या नहीं है, गेहूं का है, आप गेहूं का भी भूसा खिला सकते हो। इसमें क्या है,
चने मसूर आहार में तो सूखा दे सकते हैं, ऊपर से सप्लीमेंट्री डाल के कुछ आपके सीड हैं, कुछ आपके मिनरल मिक्सर मिला के आप इनको डाल सकते हैं। तो एक पर बकरी के ऊपर 8 से 10 रुपए का खर्च आता है पर डे का। और ये तो कुल खर्च होता है आपका बकरी के ऊपर। अगर जैसे आपने बोला बच्चे में, अदंत में, प्रेग्नेंट में, तो इनका रेशो अलग है। बच्चा अगर 3 से 4 महीने का हो तो उसमें खर्च कम आएगा। अदंत है तो उसमें पर बकरी में 4 से 5 रुपए का आएगा। अगर आपका मैच्योर है 8 से 10 रुपये 12 रुपये तक आएगा। अगर जो ब्रीडिंग बक है तो उसमें पर दिन पर डे का जो खर्च आएगा वो लगभग 20 रुपये का आएगा। और जो आपका कहना चाहिए जो दूध वाली बकरी हैं जिनके साथ बच्चे भी हैं दूध भी है, उसमें आपका 10 से 15 रुपये खर्च आएगा। ये इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इनकी डाइट में जो परिवर्तन होगा, क्योंकि अब जो बच्चे वाली बकरी है वो सूखा चारा कम खाएगी, हरा चारा ज़्यादा खाएगी। उसमें आपको पौष्टिकता और गुण मतलब कहना चाहिए उसके लिए बच्चों को अतिरिक्त प्रोटीन जो माँ के दूध से मिलना चाहिए वो उसके लिए आपको अतिरिक्त देना पड़ेगा। ब्रीडिंग बक को आपको ब्रीडिंग करने के बाद उसको पुनः प्रिपेयर करना है, उसके लिए आपको डाइट बढ़ानी पड़ेगी। इस प्रकार से आपके खर्चे थोड़ा अप डाउन होंगे। सर मेरा ये भी एक इसी में एक क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों ने मेरे से कमेंट में भी पूछा और जानना भी चाहते हैं कि पर बकरी कितना डाइट होता है कि कहा जाए। जैसे हमारे पास सूखी घास है तो बच्चों से लेकर आप मुझे एक बार बकरों तक का आप मुझे बता दें कि किसको कितने ग्राम जो ड्राई घास है, हरी घास है, वो कितना मिक्सचर देना होता है, उसके बारे में थोड़ा सा मुझे देखिए। अब बच्चों से बड़ों में सबका अलग अलग है। जैसे अगर आप बच्चे का लेते हैं पहला, तो जो बच्चे 4 से 6 महीने की उम्र में, 5 महीने की उम्र के जो बच्चे हैं वो प्रतिदिन लगभग आधा किलो तक ड्राई ग्रास दिन भर में खाते हैं। उसमें आपको 150 से 200 ग्राम तक दिन भर में आपको सप्लीमेंट देना पड़ता है। अब इसको कम भी किया जा सकता है। कम करने का तरीका ये कि आप आधा टाइम स्टॉल फीडिंग में दें ड्राई घास में, और आधा टाइम एक ओपन एरिया अपने फार्म सेट में ऐसा बना के रखें जिससे वो हरा चारा, हरी पत्तियाँ, कुछ और पत्तियों का उपयोग आसानी से कर सके, जिससे वो खाने का खर्च भी आपका कम हो जाएगा, उनको डाइट में अच्छा पौष्टिक भी मिलेगा। दूसरा अदंत में लगभग 150 से 300 ग्राम के बीच में आप सप्लीमेंट्री दे सकते हैं। 1 से 1.5 किलो तक आप उनको दिन में ड्राई ग्रास दे सकते हैं। प्रेग्नेंट में 2 से 3 किलो तक का जाता है। 2 से 3 किलो का ऐसा आता है कि आपको ड्राई ग्रास भी देना है, 5 से 600 ग्राम सप्लीमेंट्री देना है। बाकी टाइम आपको ग्रीन ग्रास जो हरा चारा है वो देना। हरे चारे में पत्तियां भी आती हैं और आपके पास जो उपलब्ध हो जाए हरे चारे में, अतिरिक्त पत्तियों के अलावा बरसीम हो गई, SSG हो गई, गिनी, जो भी आपको उपलब्ध करा सके। सर ये तो हो गया एक खाने के ऊपर खर्च, कीमत के ऊपर कितना फार्म बनेगा, है ना। तो इसमें अब मैंने शायद कीमत के बारे में नहीं पूछा। बकरियों को शेड में बनाने पर 50 बकरियों को या बकरे बनाने पर कितना शेड का बनाने में खर्च आएगा, मुझे इसके बारे में बता दीजिए कि कितना खर्च आ जाएगा। जैसे आपने बताया था कि भाई 1000 स्क्वायर फीट का होना चाहिए, तो उसको बनाने में कितना खर्च लग जाता है? देखिए, खर्च 2 प्रकार से कम और ज़्यादा हो सकते हैं। पहला जैसे हमने बताया था कि 20 बाई 50 का सेटअप बनाना चाहिए 50 बकरी के लिए। उसमें अगर हम बनाते हैं तो वो हमें 2.5 से 3 लाख रुपए खर्च आता है जी। और दूसरा एक विकल्प है कि जो हमें उसको खर्च करना है तो वो 1.5 से 2 लाख तक भी आ सकता है। 1.5 से 2 लाख आने का और 2.5 से 3 लाख जाने का, दोनों का अलग अलग रीजन है। एक तो हम ऐसा करते हैं कि जो हमें फुली सिक्योर, जिसके अंदर बच्चों की सुरक्षा, बच्चों के लिए रख रखाव, खाना, ये सारे स्टोरेज करने का करें तो उसमें इतना 2.5 से 3 लाख आएगा। एक 1.5 से 2 लाख आएगा। 1.5 से 2 लाख में हमें क्या होगा, एक उसका जो सेटअप है वो ऐसा तैयार करना पड़ेगा कि हमें उसमें बकरियां आसानी से रह सके, सुरक्षित रह सके, साथ में हमें स्टोर रूम, खाना, ये जो कर्मचारी है उनके लिए भी रहने के लिए व्यवस्था दे सके। जो हमारे और भी इक्विपमेंट हैं जो बकरियों के लिए उपयोगी हैं, उनको रखने के लिए हम बना सकते। तो एक खर्चा में इतना 2 प्रकार से कम ज़्यादा कर सकते हैं।
अब बात करता हूँ सर, ये तो हो गई कि किसान का लगने वाला है। अब 50 बकरियाँ से जो बच्चे मिलने वाले हैं, अब थोड़े से किसान के प्रॉफिट की बात कर लेते हैं कि उसको बेचने में कितना प्रॉफिट मिलेगा, किस रेट पे उसकी बकरी जो है बिक जाएंगी, या जो बकरे आप बता रहे थे खस्सी जो हैं वो किस रेट पे बिक जाएंगे, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं। देखिए क्या है, जैसे आपने पूछा कि भाई 50 बकरी, मैं यहाँ बता दूं, मैंने बोला था 30 बकरी जी जो गाभन, जी जिनसे आपको बच्चे मिलेंगे। जी जी। उसमें क्या होता है कि 40% ऐसी बकरी होंगी जो एक ही बच्चा देगी, हाँ जी। 60% ऐसी बकरियां होती हैं जो 2 देती हैं। बहुत सारी जगह भ्रांतियां हैं कि सभी 2 दे रही हैं, सभी 1 दे रही हैं, ऐसा नहीं है। तो आप इनका जो रेशो रखेंगे 30 बकरी से 60 की जगह आप 50 का टारगेट रखिए कि हमें 50 बच्चे हो रहे हैं, वो तैयार हो रहे हैं। उसमें से आधे बकरे होंगे, आधी बकरियां होंगी। सभी तो ना तो बकरे होंगे ना ही बकरी होंगी। तो जो बकरे हो रहे हैं आप उनको अपने ब्रीडर के हिसाब से कुछ 1 आध 2 जो आपको लगे कि इनको रखना चाहिए उनको आप बचा लीजिए। बाकी बकरों को बधियाकरण करा के और फिर तैयार करें, जो आने वाले समय में आपको एक अच्छी वैल्यू देंगे। और उनमें आपको जो बकरी पालन का एक सोर्स है, भाई हम बकरी पालन इसलिए करेंगे कि हमें इनकम हो, पैसा आए, तो उसके लिए हमें वो बकरों को बधियाकरण करना पड़े। दूसरा इनकम आने का जरिया, जो बकरी के बच्चे बच रहे हैं हमारे रख रखाव से अतिरिक्त हो रहे हैं, उनको हम बच्चों में बेच सकते हैं। अगर हमें बच्चों में लग रहा कि कम पैसा आएगा तो अदंत करके पाठ बना के बेच सकते हैं, या लगता है कि उससे भी हमें और ज़्यादा इनकम आवश्यकता है तो उनको एक उम्र में लाके गाभन करा के बेच सकते हैं, जो आपको एक अच्छी रिटर्न रिकवर वैल्यू देगा। तो सर मैं एक क्वेश्चन और भी बहुत अच्छा है कि अब जैसे आपने माल तो तैयार कर लिया, बकरियां आपके यहाँ पर तैयार हो गई, ये बकरे तैयार हो गए, तो इनको बेचे कैसे? सबसे बड़ी समस्या ये आ जाती है किसान के पास कि भाई ट्रेडर तो माल लेता नहीं है, क्योंकि जो आपने माल तैयार किया हुआ है वो आपके यहाँ से तो फर्स्ट क्वालिटी माल है, तो वो ट्रेडर तो लेगा नहीं क्योंकि उसको उसमें मार्जिन मिलेगा नहीं। तो सबसे बड़ी समस्या आ जाती है बेचने के लिए कि भाई बकरी जो है या बकरे जो हमारे फार्म पर तैयार हो रहे हैं, हमको मार्केट का अभाव होने के कारण या कम जानकारी होने के कारण, क्योंकि आप उन्हें मंडियों में तो बेच नहीं सकते, आपके फार्म की जो बकरियां हैं वो मंडी पे उस रेट में मिलेगी नहीं, तो हम दलाल के माध्यम से जो ट्रेडर कहलाते हैं उनसे कैसे संपर्क करें, कैसे अपनी बकरियों को बेचें, इसके बारे में बताइए, फिर मैं कीमत के बारे में पूछूंगा। देखिए आपका एक सबसे अच्छा है, क्योंकि सभी जगह ये हो रहा है कि भाई फार्म हम बना रहे हैं, लोन लेके बना रहे हैं, बकरी पालन कर रहे हैं, तैयार कर लिए, तैयार करने के बाद हमें उसको बेचे कहाँ? बेचने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन ये होता है कि जो आपके आसपास में काफ़ी इनके ख़रीदार होते हैं, ट्रेडर होते हैं, उनसे अपना संपर्क बनाए रहें। संपर्क बनाए रहने का अर्थ ये है कि आपको ये देखना है कि किस ट्रेडर या किन व्यापारियों से हमारा माल अच्छी कीमत में बिक सकता है। क्योंकि कुछ लोग ये चाहते हैं कि आपका दाम आधे दाम में मिल जाए, तो आपको जो अच्छी कीमत दे उनसे संपर्क बनाए रखना। दूसरे, आपको जो भी बकरा तैयार करना हो वो इस क्वालिटी का हो कि सामने वाले को आप जो कीमत बोले वो आपको एक अच्छी कीमत देने से पीछे नहीं हटे। क्योंकि अधिकतर यही होता है कि आपने अगर उसकी कीमत बताई तो वो उसकी आधी कीमत आंकते हैं। तो मनोज जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किस उम्र पर और क्या क्या रेट से अपने यहाँ पर जो बकरियाँ तैयार हो रहे हैं या बकरे तैयार हो रहे हैं अपन बेच सकते हैं? कीमत के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसान बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करता है और इंतज़ार करता है, तो कीमत के बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं सर। देखिए आपका क्वेश्चन किसानों के संबंधित अच्छा भी है और उनकी जानकारी के लिए भी। देखिए कीमत अलग अलग निर्धारित होती है। खस्सी बकरे की अलग कीमत मिलती है, ब्रीडिंग बक की अलग कीमत मिलती है, गाभन की अलग कीमत मिलेगी, बच्चे की, तो ये अलग अलग कीमत रहती है। अब रहता है कि हमें बेचे कैसे और किस समय में क्या बेचे। सर तो जैसे बच्चों के हैं तो बच्चों की क्या कीमत मिल जाएगी? देखिए बच्चों का जैसे हम लोग किस एज से बिकना शुरू हो जाता है? बच्चों को आप दूध छोड़ने के बाद, बकरियों के दूध छोड़ने के बाद लगभग 2.5 से 3 महीने 3.5 महीने तक आप बेच सकते हैं, जिनकी उनकी मार्केट वैल्यू फार्मर आपको 5 से 5.5 हज़ार रुपये बहुत आसानी से दे देगा। क्योंकि वो आपके फार्म में तैयार है, वैक्सीनेटेड जानवरों के हैं
तो आपको अच्छी कीमत मिल जाएगी। दूसरा, अदंत जो है 7 से 8 हज़ार तक की बिक जाती हैं। आपके जो खस्सी बकरे हैं, जो आपका पूरा एक फोकस रहता है कि हम कब बेचना है, बकरीद कब आएगी या कुर्बान दुर्गा पूजा, काली पूजा भी आती है बिक्री का समय, उसमें क्या एक मैं आपको बता दूं, अगर 40 से 50 किलो का बकरा है, खस्सी बकरा है, तो आपको 18,000 से 20,000 25,000 तक का कीमत में जाएगा। और ये जो रेट रहता है सर, ये अलग अलग जगह पर अलग अलग मिलता होगा, अलग अलग क्लाइमेट के हिसाब से, मतलब क्लाइमेट का ये है कि या मार्केट के हिसाब से भी कह सकते हैं। जैसे मान के चलिए भाई देवनार मंडी है, तो वो तो काफ़ी बड़ी मंडी है, तो वहाँ पर रेट अलग मिलता है। देखिए, ये मंडियाँ ट्रेडर के काम की आती हैं, किसान के काम की नहीं आती। मैं एक चीज़ बता दूं यहाँ आपको, किसान को तो ले जाके नहीं बेचना ट्रेडर को है, तो किसान ट्रेडर से संबंध बना के बेच सकता है। दूसरी बात, मंडियों से कस्टमर भी आते हैं तो वो उनसे बेच सकते हैं। तो किसान को क्या, एक अपना लाट तैयार करे, 20 नंग 10 नंग 50 नंग जो भी उसकी कैपेसिटी है, उसके हिसाब से उनको कीमत रखे, लेकिन कीमत उनके खूबसूरती और वजन के ऊपर ही डिपेंड करेगी। जी मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। किसानों को बहुत कुछ जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। और दोस्तों, मेरा ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके क्वेश्चन हो वो मुझसे शेयर कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, और मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। नंबर मेरा आपको स्क्रीन में फ्लैश होता हुआ दिखेगा, उससे आप कांटेक्ट करके बता सकते हैं। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।